अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमने ये वाली पेंटिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। इसकी बैकग्राउंड में लगानी है पर्पल और मजेंडा और मैरून कलर, ठीक है। इन दोनों की बैकग्राउंड लगानी है और बगैर किसी ब्रश के, ठीक है। हम ये दोनों कलर को उठाकर इसके ऊपर कैनवस के ऊपर लगाएंगे। इसको ब्रश नहीं लगाएंगे, ब्रश के बगैर इसकी बैकग्राउंड लगाएंगे, ठीक है। तो ये कलर मैंने बना लिए हुए हैं, ठीक है। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो बैकग्राउंड लगाने के बाद जो हमारा अगला स्टेप है वो है टाइटल और उसके साथ कंपोजिशन, कि हमने इसके ऊपर टाइटल कौन सा लिखना है। और टाइटल लिखने के बाद हमारी इसकी कंपोजिशन क्या होगी कि हमारे वो छोटे जो हरूफ है जो हमने आयात को मुकम्मल करना है वो हम किस तरह से और कहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो मेरी जो इस पेंटिंग का टाइटल है वो है ख़ातमुन नबीय्यीन। तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, फ़तेह दीवानी में लिख रहा हूँ, मेरी फेवरेट है, ठीक है। ये मेरा टाइटल आ गया है। अब मैंने क्या करना है कि इसकी कंपोजिशन बनानी है, कि कहाँ पे मैंने सिल्वर लीफ लगानी है और कहाँ पे मैंने छोटे लफ्ज़ लिखने हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं एक नुक्ता भी इसका कवर हो जाएगा वो, और उसी के अंदर वो हम सिल्वर लीफ भी लगाएंगे। तो मैं एक पेंसिल के साथ कर रहा हूँ यहाँ से 5 इंच, ठीक है। याद रहे ये जो नुक्ता होता है स्केल में होता है, ठीक है। अगर यहाँ से हमने 5 इंच किया तो ये भी 5 इंच आएगा, ये भी 5 इंच को, ये भी 5 इंच आएगा। ठीक है। तो ये मेरा ख़ातमन का जो फ़े है उसका ये नुक्ता भी हो जाएगा, और बाकी जो इसकी मुकम्मल आयात है वो इसी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। नीचे सारा प्रैक्टिस वर्क होगा, उसमें हम कोई आयात नहीं लिखेंगे, हरूफ तरजीह की सारी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि हमारी जो मुकम्मल आयात होगी वो इसमें कंप्लीट हो जाएगी और नीचे हरूफ तरजीह की सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस नुक्ते के अंदर मैं सिल्वर लीफ लगाने लगा हूँ। ये ग्लू मैंने ले लिया है और अब इसको इसके अंदर लगाएंगे, और उसके बाद सिल्वर लीफ जैसे ये कुछ होगा सिल्वर लीफ इसी के अंदर अप्लाई करेंगे।
तो ये सिल्वर लीफ लगा दी है। जैसे ये खुशक होगी ना, यानी कि सिल्वर लीफ लगाने के काबिल हो जाएगी, तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। ये जो वाइट वाइट नज़र आ रही है बिल्कुल नज़र नहीं आएगी, और उसके बाद हम इसके ऊपर सिल्वर लीफ लगा सकते हैं। ठीक है, अभी ये इसके ऊपर नहीं लगा सकते, ये गीली है, ये अच्छे से वो पकड़ेगी नहीं सिल्वर लीफ। ठीक है, तो जैसे ये ट्रांसपेरेंट होगी तो इसकी पकड़ थोड़ी मजबूत हो जाएगी, और फिर उसके बाद हम इसके ऊपर सिल्वर लीफ अप्लाई कर देंगे। जब तक कि हम इसके ऊपर सिल्वर लीफ नहीं लगा सकते, हम उसमें लिए अपना टाइटल लिख लेते हैं। तो टाइटल हम वाइट में वैसे ही रफ लिखेंगे। ठीक है, इसको मैंने ब्लैक से शेडिंग करनी बैकग्राउंड की, तो इसके लिए ये टाइटल एक हमारा बाहर निकलेगा, फिर बाद में करने के लिए सामने है। एक ही हम जो रबर लगा रहे हैं वो नीचे लगा रहे हैं, ताकि ऊपर मैंने बिस्मिल्लाह लिखी है, इसके लिए मुझे परेशानी ना हो, तो इसकी रबर मैंने यहाँ पर लगा दी। ठीक है, साथ मैंने नदी ये रबर। तो अभी ये ट्रांसपेरेंट हो चुकी है, ये देखना। ठीक है, अच्छे से चिपक रही है। तो अब इसके अंदर मैंने ये सिल्वर लीफ लगानी है। ठीक है, तो इसको हम बहुत ही एहतियात से लगाएंगे। अब उन तो पेंटिंग के ऊपर सिल्वर लीफ जब लगती है तो इसको लिटाया जाता है। ठीक है, फिर ये अच्छे तरीके से लग जाती है। तो मैं अभी ऐसे लगा रहा हूँ, थोड़ी सी तो मैंने लगानी है, ज़्यादा लगानी होगी ना तो फिर ये पेंटिंग को हम नीचे लगा के फिर इसके ऊपर सिल्वर लीफ लगाते हैं। तो सिल्वर लीफ लग जाने के बाद हम इसको इस स्पंज के साथ इसको प्रेस करेंगे। ठीक है, ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। इसको ब्रश के साथ भी आप प्रेस कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप ये स्पंज ले लें, इससे बेहतर हो जाएगी। तो अभी हम इसको कुछ आधा घंटा इसको वैसे ही रहने देंगे, फिर उसके बाद जो ये साइडों पर लगी ये रिमूव हो जाएगी। ठीक है, जहाँ पे वो ग्लू लगा हुआ है वहाँ पे अच्छे से चिपक जाएगी, जहाँ पे ग्लू नहीं लगा हुआ वहाँ से ये उतर जाएगी खुद ब खुद। तो हम इसको आधे घंटे के लिए ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम इसको रिमूव कर देंगे।
इसकी अब कहीं कहीं से ब्लैक शेडिंग करनी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा। ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 नुक्ते लगाने थे, वो मैं लगा रहा हूँ ब्लैक से। शेडिंग के बाद ब्लैक से कुछ लफ्ज़ लिखते हैं इसके आसपास, कुछ कुछ भी लफ्ज़ लिख देना आपने, क्योंकि नीचे तो हमारी ये सारी हरूफ तहजी की प्रैक्टिस है, तो हम यहाँ पे हरूफ तहजी के लफ्ज़ ही लिखेंगे। अब हम इस एरिया में भी थोड़ी सी हरूफ तहजी की प्रैक्टिस कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं ख़त सुल्लस यूज़ कर रहा हूँ, तो इतने से एरिया में बस यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ज़्यादा कलर लगाना, बिल्कुल पतला सा, ताकि ये खुशक हो गया, हल्का सा ये शेड दे नज़र आए। बिल्कुल कलर नहीं लगाया, इसको बिल्कुल पतला सा रख के, ज़्यादा इसमें पानी ऐड करके इसको बिल्कुल हल्का सा लगाया, ताकि ये खुश्क होने के बाद हल्का सा शेड दे, ताकि हमारी जो बैकग्राउंड है वो ख़राब ना हो। तो अभी ये सारी ब्लैक कर दी हुई है। अब इनके ऊपर क्या करना है, सफ़ेद लिखाई। ठीक है, वाइट कलर हम लेंगे और जिस तरह से हमने ये ब्लैक लिखा हो, इसी तरह से हम इसके ऊपर वाइट में मुकम्मल आयात लिख देंगे। ठीक है, ये सिल्वर लीफ लगाया था, इसके ऊपर हम ख़त कुफ़ी में बिल्कुल साफ़ करके लिखेंगे, ताकि
जो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं वो यहाँ पे पढ़ने में आसानी हो जाए। अगर कोई यहाँ से नहीं पढ़ पा रहा तो वो यहाँ से आसानी से पढ़ लेगा। तो ये हम यहाँ पे नीट लिखेंगे ताकि हर किसी को पढ़ने में आसानी हो। तो अभी मैं वाइट कलर बनाने लगा हूँ और उसके बाद मैं इसको वाइट से लिखना शुरू करूँगा। वाइट से लिखने के बाद इसका टाइटल हम फिर दोबारा वाइट से करेंगे और उसके बाद हम इसको देखेंगे कि हम इसको किसी और कलर में शेडिंग कर सकते हैं। अगर करेंगे तो वो किस तरह की लगेगी, ठीक है। तो ये सब कुछ अब हम ये वाइट लिखने के बाद डिसाइड करेंगे। तो अभी मैंने ये सिल्वर लीफ के ऊपर लाइनें लगा ली हैं, ठीक है। इसके ऊपर अब मैंने लिखना है। लिखने के लिए मैं ये कैलीग्राफी इंक यूज़ कर रहा हूँ और ये लकड़ी की कलम। ये लकड़ी की कलम जो मेरा ब्रश ख़राब हो जाता है ना, ये इस तरह का मेरा ब्रश जो भी ख़राब होता है मैं उसकी ये लकड़ी की कलम बना लेता हूँ जिसके साथ हम इंक के साथ लिख सकें, ठीक है। तो इससे काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। इसके साथ मैं ये लिखूँगा। इसके अंदर मैं मार्कर से नहीं लिख रहा क्योंकि इसके ऊपर मैंने लगानी है वार्निश। अगर मैं मार्कर लगाऊंगा तो वार्निश के साथ वो उतर जाएगा। ये लगाऊंगा तो वार्निश के साथ बिल्कुल भी नहीं उतरेगी ये इंक, ठीक है। कहीं भी मार्कर यूज़ नहीं किया मैंने, पेंट की यूज़ किए हैं या यहाँ पे इंक यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं इसके साथ लिखने लगा हूँ। यहाँ पे मैंने आयत लिखनी है तो इसी कलम के साथ मैं लिखूँगा। तो ये सिल्वर लीफ में लिख दिया गया है, ठीक है। एक ख़त कूफ़ी में लिखा है, ब्राउन कलर की इंक है। तो अभी मैंने इसके इर्द गिर्द वाइट लिखाई करनी, सफ़ेद, ठीक है। और फिर उसके बाद ये हमारी पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो वाइट लिखाई भी मैं अभी कर देता हूँ। तो इसको आज मुकम्मल कर देंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी लगेगी जब इसके अंदर अंदर ये वाइट लिखाई भी हो जाएगी। तो फिर उसके बाद हम इसकी फ़ाइनल लुक देखेंगे कि वो किस तरह से इफेक्ट दे रही है। तो अब वाइट लिखने के लिए जो मैं ब्रश यूज़ करने वाला हूँ वो ये परकज़ा है, ठीक है। इसके साथ मैंने इसकी छोटी लिखाइयाँ करनी है। तो छोटी लिखाई जो भी होगी वो इसी कलम के साथ होती है, ठीक है। इस कलम के साथ भी हो जाती है, लेकिन ये जितने इसका पॉइंट है ये हम इसके साथ इतने की इतने ही लिख सकते हैं। जबकि इसको हम इसके पॉइंट से इतना पॉइंट भी रख सकते हैं और इसे ये छोटा भी हो सकता है, यानी कि इसको जिस तरह से मर्ज़ी लिख सकते हैं। छोटे से बारीक लफ्ज़ भी हम इस कलम के साथ लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कलम तो एक दो पेंटिंग बनाकर फ़ारिग हो जाती है। इस पेंटिंग ये वाला ब्रश जो है ये लाइफ टाइम के लिए है, जितना ही देर तक इसका मर्ज़ी यूज़ करो, बस बशर्त ये है कि इसकी हिफाजत की जाए। अगर इसकी हिफाजत नहीं होगी तो ये तो एक पेंटिंग बड़ी मुश्किल से कंप्लीट करेगा। तो इसके साथ वाइट लिखाई छोटी छोटी इसके इर्द गिर्द हम करने वाले हैं। तो अब इन सब के बाद जो बारी आती है वो इसकी शेडिंग है, ठीक है। तो इसकी शेडिंग मैं इसी कलर से दूंगा, बिल्कुल हल्की सी, बिल्कुल लाइट सा ये कलर रखना है ताकि बाद में आयत पढ़ने में कोई मसला ना हो। ये इंक ही यूज़ कर रहा हूँ, कोई ऑयल कलर नहीं, बिल्कुल ये इंक है, वही इंक जिसके साथ से लिखा था। अब ये जो छोटी लिखाई है इसको हम थोड़ी थोड़ी शेडिंग कर देंगे कहीं से। तो वाइट कुछ ज़्यादा अजीब सी लग रही है तो हम ये कलर के साथ ही कर रहे हैं, ठीक है। पानी का इस्तेमाल आपने ज़्यादा करना है ताकि नीचे से ये ऊपर बिल्कुल कलर ना लग जाए, लफ्ज़ हमारे वाइट ना हो जाए, ठीक है।
बस इससे ज़्यादा हम इसको शेडिंग नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी जो छोटी लिखाई है वो वाइट ही रहने देंगे, क्योंकि अगर सारी हम यही कर देंगे तो वो फिर एक कार्टून टाइप बन जाएगी पेंटिंग। तो हमने इसको ऐसे रखना है, ठीक है। सारी जो छोटी लिखाई है वो वाइट ही रहेंगी। कुछ एरिया पे हमने ये कलरिंग कर दी है, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं, ठीक जी। तो ये हमारी पेंटिंग बिल्कुल तैयार हो चुकी है, ये फाइनल लुक है इसकी, ठीक है। ये देखें, ये बिल्कुल तैयार है। तो उम्मीद है कि आपको ये पेंटिंग पसंद आई होगी। तो अगर ये पसंद आई है तो ये भी वीडियो आगे भी शेयर कर दें। जो आपको पता हो कि इस पेंटिंग में इंटरेस्टेड है तो आप ज़रूर उसके साथ शेयर करें। इस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बता दी है, तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।